पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। आप देख रहे हैं वोकेबलरी का शो, जिसके अंदर हम बातचीत करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में, राइट। अभी जो फिलहाल जो सेशन चल रहा है हमारा, वो सिनोनिम्स का चल रहा है। आपके स्क्रीन पर है भाई सिनोनिम्स, ठीक है। और इसमें भी हम जिस एग्जाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है एसएससी एमटीएस 2020 टायर 1, ठीक है। इस एग्जाम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जी। सिनोनिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते भाई कितने क्वेश्चंस हमने डील कर रहे हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ खेल रहे हैं, खेलने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जी। चले, चलो। ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसको आप 901 नाम से जान रहे हो, है ना। और ये क्वेश्चन आते ही स्क्रीन पर आपको ये बता रहा है कि आपने अभी तक 900 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रखी है भाई। 900 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके हो, राइट। चलो, 901 हैजार्डियस, ठीक है। अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करूं तो ये क्या बोल रहा है भाई, हैजार्डियस। हैजार्डियस की मीनिंग क्या होगी बताएंगे जी। हैजार्डियस की मीनिंग क्या होगी? रिस्की बोल रहा है ना, रिस्की बोल रहा है भाई। डेंजर बोलोगे आप, क्या बोलोगे भाई? डेंजर बोलोगे, डेंजर बोल लिया। अच्छा, पेरिल बोलोगे, पेरिल, एक वर्ड है पेरिल। जियोपार्डी बोल दोगे, जियोपार्डी। सो दीज आर द वर्ड्स, जियोपार्डी। तो जियोपार्डी, पेरिल, डेंजर, रिस्की, हैजार्डियस, दीज आर द वर्ड्स जो कि आपस में क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। लेकिन हैजार्डियस के लिए जो पेपर में पूछा था वो क्या पूछा था? रिस्की पूछा था। डन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 कह रहा है वैकेंट होना। क्या होना भाई? वैकेंट होना। वैकेंट क्या होता है भाई? खाली करना या फिर रिक्त होना, ठीक है। वैकेंट मतलब क्या कहते हो ना, दिस सीट इज वैकेंट। ये जो सीट है वो क्या है? वैकेंट है। ये जो सीट है वो वैकेंट है, वो खाली है। बेयर बोल रखा है भाई, ये एग्जाम का ऑप्शन है, ये एग्जाम का ऑप्शन है। लेकिन वैकेंट के लिए आप एम्प्टी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एम्प्टी भी बोलते हो, नल भी बोलते हो, है ना। आपने एम्प्टी बोला, नल बोला, और क्या बोल दिया भाई? और क्या बोले? निगेट भी बोल दोगे तो भी काम चलेगा, निगेट भी बोल दोगे तो भी काम चल जाएगा वैकेंट के सिनोनिम्स में। डन है, ये 2 सिनोनिम्स डन है। तो आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 स्क्रीन पर है भाई। 3 को जरा देखो। 3 क्या कह रहा है? अपीज करना ना। अपीज करना मतलब क्या? खुश करना, संतुष्ट करना, खुश करना। अपीज, ए डबल पी ई ए सी, ए डबल पी ई ए एस ई, अपीज करना, खुश करना। तो अपीज की मीनिंग क्या होगी भाई? अपीज की मीनिंग होगी पैसिफाई करना। क्या करना? पैसिफाई करना, पी ए सी आई एफ वाई, पैसिफाई, राइट। तो अपीज मीन्स व्हाट? पैसिफाई करना, ठीक है। सूद करने के सेंस में होगा भाई। क्या करने के सेंस में होगा? सूद करने के सेंस में होगा। सूद करना, प्लेकेट करने के सेंस में होगा कि आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो? पैसिफाई कर रहे हो तो उसको सूद कर रहे हो, अपीज कर रहे हो, प्लेकेट करो। किसी का गुस्सा कम करा रहे हो तो आप गुस्सा पैसिफाई करो, किसी का गुस्सा कम करा रहे हो तो गुस्सा पैसिफाई करो, सूद कर रहे हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। स्टर्न की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है भाई? स्टर्न। स्टर्न क्या होता है भाई? स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट ऑप्शन में भी था तो वो उसने मार्क किया हुआ है। दूसरा, स्टर्न अगर बोलोगे तो अस्टियर भी बोला जाता है। क्या? स्टर्न ही होता है भाई। अस्टियर, ए यू एस टी ई आर ई, अस्टियर, जिसको आप सेंट के नाम से जानते हो। अस्टियर मतलब स्टर्न भी होता है। तो स्टर्न हुआ, स्ट्रिक्ट हुआ, अस्टियर हुआ। वर्ड क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 5। पेपर में भाई स्टर्न के लिए स्ट्रिक्ट आया था, वो चीज आप मार्क करें जी। प्रोवोक। प्रोवोक क्या कह रहा है भाई? प्रोवोक करने की मीनिंग क्या होगी? प्रोवोक करने की मीनिंग होगी भाई कि आप क्या कर रहे हो भाई? सामने वाले को प्रोवोक कर रहे हो। प्रोवोक कर रहे हो मतलब उसका गुस्सा भड़का रहे हो, है ना। उसके अंदर जो भी गुस्सा था, जो भड़ास थी, आपने उसको भड़का दिया, प्रोवोक कर दिया। तो प्रोवोक क्या हो गया भाई? प्रोवोक होता है सर उत्तेजित करना, प्रोवोक होता है क्रुद्ध करना, है ना, गुस्सा दिलाना। इनरेज कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? मैं
इन्हें इनरेज बोलते हैं, ठीक है। एगोनी बोल सकते हो, अगमेंट बोल सकते हो, अगमेंट बोल लो, या फिर एक वर्ड होता है प्यारा सा, क्या करना भाई, फोमेंट करना। क्या किया आपने, फोमेंट किया, अगमेंट किया, इनरेज किया, प्रोवोक किया, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर वर्ड्स, प्रोवोक, इनरेज, अगमेंट और फोमेंट, उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 6 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई आपके स्क्रीन पर, 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 6 कह रहा है सर प्रैक्टिकल होना, कहते हो ना भाई लाइफ में प्रैक्टिकल बने, लाइफ में क्या बने भाई, प्रैक्टिकल बने। प्रैक्टिकल बनने की मीनिंग क्या होती है, लाइफ में प्रैक्टिकल बनने की मीनिंग क्या होती है भाई, प्रैक्टिकल बनने का मतलब मीनिंग होता है भाई कि लॉजिकल, चलो प्रैक्टिकल बनने का मीनिंग क्या होगा भाई, लॉजिकल हो जाएगी। सो आपने बोला लॉजिकल, आपने बोला रीजनेबल बनो, रीजनेबल, है ना, ठीक है। आपने बोला रेशनल बनो, क्या बनो, रेशनल, तो ये सब प्रैक्टिकल करने के सेंस में ही यूज होंगे, रेशनल, ठीक है। रेशनल, लॉजिकल, रीजनेबल प्रैक्टिकल के सेंस में होंगे तो सेंसिबल मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे भाई, सेंसिबल को मार्क करेंगे, सेंसिबल, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हार्डली, हार्डली एक एडवर्ब है, एडवर्ब है भाई। हार्डली मतलब क्या होता है, बेयरली, हार्डली मतलब क्या होता है, स्कार्सली, है ना, स्कार्सली, ठीक है। हार्डली और क्या काम करेगा भाई, स्कार्सली, बेयरली, ठीक है। दो ही वर्ड दे दे भाई, रेयरली भी यूज होता है हार्डली के सेंस में, रेयरली, ठीक है। सो ये 3 वर्ड्स के साथ आप खेलो, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। 8 क्या कह रहा है, स्मज करना, स्मज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। स्मज क्या होता है भाई, कलंक लगना, है ना, कहते हैं ना भाई मेरी जिंदगी में ये कलंक लग गया, तो वो स्मज ही बोलते हैं, SMUDGE, SMUDGE, स्मज। स्मज क्या होता है भाई, कलंक या धब्बा, स्टेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टेन बोलते हैं, STAIN, स्टेन, STAIN, स्टेन बोलेंगे, ठीक है, स्मज, स्टेन, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रायोरिटी, क्या बोलोगे भाई, प्रायोरिटी, कि आप बोलते हो ना कि मेरे काम की ये प्रायोरिटी है, या फिर मेरे पास ये चीज़ें हैं और लिस्ट में सबसे ऊपर ये है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब क्या, इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी मतलब क्या, इम्पोर्टेंस। पेपर का ऑप्शन क्या था, प्रेसिडेंस, ठीक है, प्रेसिडेंस, PRECEDENCE, प्रेसिडेंस, PRECEDENCE, प्रेसिडेंस, मतलब क्या, इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस मार्क करना, ठीक है, मार्क किया इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। 10 क्या कह रहा है भाई, ट्रांसपेरेंट होना, ट्रांसपेरेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट, क्या क्लियर बोलोगे ना, क्या क्लियर बोलोगे। अच्छा यहाँ से मैं अगर क्लियर को क्या बोल दूं भाई, लिम्पिड बोलूँ तो क्या बात बनेगी सर, बनेगी बात, लिम्पिड से भी बनेगी बात, लूसीड से भी बनेगी, क्या बोलूँगा मैं, लूसीड बोलूँगा तो भी बात बन जाएगी। लूसीड के अलावा अगर आप बोलोगे सर ट्रांसपेरेंट है ना, तो लिम्पिड हो गया, लूसीड हो गया, एक्सप्लिसिट बोलोगे तो बात बन जाएगी सर, उससे भी बात बन जाएगी, राइट। सो एक्सप्लिसिट से भी बात बन रही है, डन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 11 कह रहा है पोल्यूशन, पोल्यूशन के बारे में बोल रहा है ना, पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब क्या होता है भाई, प्रदूषण या फिर मैलापन, प्रदूषण, है ना। कंटामिनेशन बोलते हैं, काफ़ी इजी है भाई, पोल्यूशन वाला क्या है भाई, काफ़ी इजी है, कंटामिनेशन बोलोगे, ठीक है, CONTA, कंटामिनेशन, MINATION, कंटामिनेशन। वर्ड्स क्लियर होने चाहिए जी, बात आपको ये समझ में आना है कि वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, रैप्चरस बोल रहा है भाई, रैप्चरस, 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 RAPTUROUS, रैप्चरस, रैप्चरस क्या होता है भाई, मनमौजी या जोशीला, मनमौजी या जोशीला, रैप्चरस, RAPTUROUS, रैप्चरस, मनमौजी या जोशीला, जिसको आप डिलाइटेड बोल रहे हो, हैप्पी बोल रहे हो, इंजॉय बोल रहे हो, डिलाइटफुल बोलोगे, रैप्चरस, ठीक है, डन है भाई, रैप्चरस की मीनिंग भी डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, पैसिफाई करना, कई बार बता दिया भाई, पैसिफाई की मीनिंग आपके जुबान पे है, पैसिफाई की मीनिंग क्या है भाई, आपके जुबान पे जिसको बोलते हैं क्या, सूद करना, प्लेकेट करना, प्लेकेट दूसरा वर्ड आप इसका नोट डाउन कर लो, क्या, प्लेकेट, है ना, प्लेकेट बोल लो, प्लेकेट, सूद, पैसिफाई, ये सारे के सारे क्या है भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या है भाई, 14 क्या है, सिम्प्टोमैटिक, सिम्प्टोमैटिक, सिम्प्टोमैटिक क्या भाई, सिम्टम से बना है, सिम्प्टोमैटिक किससे बना है भाई, सिम्टम,
सिम्टम, सिम्टम बोलते हो ना, सिम्टम बोलते हो कि मुझे इस चीज़ का सिम्टम आ रहा है, मुझे इस चीज़ का सिम्टम आ रहा है, मतलब क्या आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। सो सिम्टम मतलब क्या, जो चीज़ आपको इंडिकेट करे, इंडिकेशन काइंड ऑफ थिंग, इंडिकेशन, ये कह सकते हो इंडिकेशन, राइट। सो इंडिकेशन बोला आपने, सिम्टम बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई मेरे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देंगे। तो सिम्टोमेटिक, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या यहाँ पे इंडिकेशन, ये वर्ड्स क्या होंगे भाई, ये वर्ड्स आपके लिए जरूरी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रैबिड, 15 रैबिड यूनिक वर्ड है भाई, इसको राइट डाउन करना जरा, RABID, रैबिड यूनिक वर्ड है, रैबिड यूनिक वर्ड है। रैबिड मतलब क्या भाई, कट्टर या फिर चरम, कट्टर या फिर चरम, है ना। बोलते हैं ना भाई वो कट्टर समर्थक है, क्या है, कट्टर समर्थक है, तो उसको आप फर्वेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रैबिट को फर्वेंट बोल सकते हो। अगर कट्टर समर्थक के सेंस में जाए तो फर्वेंट या फिर एक वर्ड होता है अर्डेंट, दो वर्ड आपने मार्क करने हैं, फर्वेंट मार्क करना है और अर्डेंट मार्क करना है। फर्वेंट, अर्डेंट, एक्सट्रीम और रैबिड, है ना, रैबिड, ठीक है, RABID, रैबिड। डन है भाई, वर्ड्स डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या कह रहा है भाई, क्रूसियल होना, क्रूसियल मतलब क्या, महत्वपूर्ण, या फिर क्रूशियल मतलब क्या, अहम, इंपॉर्टेंट। जो ऑप्शन पेपर में था वो था वाइटल, क्या था भाई, इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो इसको याद रखने के लिए, लेकिन जो पेपर में ऑप्शन था वो था क्या, वाइटल, VITAL, वाइटल, वाइटल मतलब क्या, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 70, 17 क्या कह रहा है भाई, 17 कह रहा है इंटेरोगेट करना, क्या करना भाई मेरे, इंटेरोगेट करना। इंटेरोगेट की मीनिंग देखेंगे जरा, पूछताछ करना, प्रूव करना। इंटेरोगेट की मीनिंग क्या भाई, पूछताछ करना, प्रूव करना, ठीक है। पूछताछ करना, प्रोब करना, इंटेरोगेट कहलाएगा, क्या इन्वेस्टिगेट बोल रहा है ना, इन्वेस्टिगेट, अगला जो वर्ड होगा वो प्रोव करना होगा, ठीक है। सो प्रोव और इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट, सर्च भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो भाई मेरे, सर्च बोल सकते हो इसको, और क्या बोल सकते हो, सर्च के अलावा और भी कुछ, स्क्रूटनी एक वर्ड होता है, स्क्रूटनी को भी आप मार्क करा सकते हैं। सो भाई आपके पेपर इन तीनों में से कोई भी आ सकता था, लेकिन इन्वेस्टिगेट आया है, इन्वेस्टिगेट को मार्क किया आपने, डन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 क्या कह रहा है भाई, कॉम्प्रीहेंड करना। 18 क्या बोल रहा है भाई, कॉम्प्रीहेंड करना मतलब क्या, समझना, मतलब क्या, अंडरस्टूड करना, क्या करना भाई मेरे, अंडरस्टूड करना, समझना, ठीक है। सो अंडरस्टैंड यहाँ आ रखा है भाई, कॉम्प्रीहेंड करना मतलब क्या, अंडरस्टैंड करना, तो अंडरस्टैंड आपके पेपर में देखने को मिला है। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड आया है, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, उसका मतलब भी होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उसका मतलब होता है क्या, रीडिंग करके उसको अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या कह रहा है भाई, यील्ड, यील्ड क्या होता है भाई, यील्ड की मीनिंग देखना जरा। यील्ड मतलब होता है उपज, यील्ड मतलब होता है समर्पण करना, दोनों मीनिंग होती है भाई, दो दो मीनिंग होती है। यील्ड की मीनिंग क्या है भाई, प्रोडक्टिविटी, एक तो मीनिंग होती है क्या, प्रोडक्टिविटी, आपने प्रोडक्टिविटी लिखी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। दूसरी मीनिंग क्या है भाई, सबमिट, है ना, तो सबमिट मार्क करो, यील्ड मार्क करो, पेपर में यील्ड का सबमिट आ रखा था, है ना, प्रोडक्टिविटी से मार्क करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है, अगर मैं एक्सपेंसिव बोलूँ तो आपको पता है सर, एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है भाई, कॉस्टली होता है, क्या होता है, कॉस्टली होता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इनएक्सपेंसिव मतलब क्या, सस्ता, मंदा, चीप, टिकाऊ, है ना, है ना, सस्ता, मंदा, चीप, टिकाऊ। तो इनएक्सपेंसिव की मीनिंग भी यहाँ पे क्या है भाई, चीप है, तो आपने इनएक्सपेंसिव को चीप मार्क करा है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, इन्वेस्टिगेट करना, भाई अभी कराया ना इन्वेस्टिगेट, प्रूव, प्रूव कराया, है ना, इन्वेस्टिगेट कराना, प्रूव कराना करवाया, ठीक है। डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करना भी होता है भाई, डिटेक्टिव, डिटेक्ट से क्या बना भाई, डिटेक्टिव, डिटेक्ट से क्या बना, डिटेक्टिव बना, है ना, डिटेक्टिव, ठीक है, डन है, डन है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर डबल टू, डबल टू कह रहा है एम, एम मतलब क्या, पर्पस, एम मतलब क्या, टारगेट, टारगेट, क्या बोलोगे, गोल बोलोगे, तो एम, टारगेट, गोल, पर्पस, है ना, एम, टारगेट, गोल, पर्पस, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्या कह रहा है भाई, अलार्म, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, अलार्म, अलार्म मतलब क्या, चेतावनी, पैनिक हो जाना, अलार्म मतलब क्या, अलर्ट भी बोल सकते हो, अलर्ट, अलार्म मतलब अलर्ट, पैनिक, चेतावनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है एगोनी, एगोनी मतलब होता है चिंता, पेन, पीड़ा,
है ना। एगोनी मतलब सैडनेस भी बोल सकते हो, सैडनेस। अच्छा, एक वर्ड और होता है एगोनी का, एगोनी का एक वर्ड और होता है मेलनकोली बोल सकते हो इसको, मेलन मेलनकोली, मेलनकोली बोल सकते हो, पेन, सैडनेस, मेलनकोली, अगोनी। राइट, डन। ये वर्ड्स आप इनके यूज कर सकते हो, सैडनेस, मेलनकोली, पेन, अगोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है, डिजेक्टेड। रिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब क्या होता है, निरुत्साहित या उदास करना। डिप्रेस्ड बोलोगे, डिजेक्टेड क्या बोलोगे भाई, डिप्रेस। तो DEPRESSED, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, DEPRESSED, डिजेक्टेड, है ना। क्या मेलनकोली बोल सकते हो, ग्लूम बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, ग्लूम, मोरोज, ग्लूम, और क्या, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड। डन है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रेमेंडस बोल रहा है ना। ट्रेमेंडस मतलब क्या, जबरदस्त, भयानक, ह्यूज। ट्रेमेंडस कहते हैं ट्रेमेंडस विक्ट्री मिली है ना, बहुत बड़ी। ट्रेमेंडस मतलब क्या, ह्यूज, बड़ी, ह्यूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई। अगला क्वेश्चन देखे भाई, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27। राइट, 27 आप देख पा रहे हैं, 27 का आंसर करें जी। 27 कह रहा है रेगुलर, रेगुलर की बात कर रहे हैं भाई, रेगुलर, है ना। रेगुलर होना मतलब नियमित होना, नियमित होना मतलब क्या, सामान्य होता है भाई वो नियमित। तो रेगुलर को क्या हम ऑर्डिनरी मार्क कर सकते हैं, ऑर्डिनरी, जी बिल्कुल मार्क कर सकते हैं ऑर्डिनरी, हमने ऑर्डिनरी मार्क की भी है, मार्क भी किया हुआ है। लेकिन जो एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा था, ऑप्शन दिया था, वो यूजुअल दिया था भाई, क्या दिया था, यूजुअल दिया था, यूजुअल आपने मार्क किया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करेंगे, 28 स्क्रीन पर है। एम्पल बोल रहा है भाई, एम्पल, एम्पल देख लो भाई वर्ड कैसे घूम रहा है, एम्पल, एम्पल मतलब प्रचुर, एम्पल मतलब पर्याप्त, एम्पल मतलब सफिशिएंट, एम्पल मतलब क्या, सफिशिएंट तो एग्जामिनर का था भाई, ऑप्शन जो था सफिशिएंट वो एग्जामिनर का था, और अगर ऑप्शन चेंज करता वो तो एनफ भी बोल सकता था, है ना। और अगर चेंज करना होता तो वो अबेंडेंस भी बोलता, अबेंडेंस। ठीक है, ठीक है, सो अबेंडेंस, एनफ, सफिशिएंट और एम्पल, दीज आर द वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, कंसाइज, CONCISE, कंसाइज, कंसाइज मतलब क्या होता है भाई, संक्षिप्त या संक्षेप, कंसाइज मतलब क्या, संक्षिप्त या संक्षेप, कंसाइज बोलेंगे, CONCISE, कंसाइज, कंसाइज। ठीक है, ये जो वर्ड है कंसाइज ना, बड़ा प्यारा वर्ड है, एग्जामिनर का फेवरेट भी है, बहुत ही अच्छा है जी। कैसे है जरा ध्यान दो, कंसाइज की मीनिंग कह रहा है ब्रीफ, है ना, और कंसाइज मतलब क्या, समरी भी होता है। ब्रीफ तो आपको ऑप्शन में देखने को मिला ना, ब्रीफ कहाँ देखने को मिला, ऑप्शन में देखने को मिला, तो कंसाइज, ब्रीफ, समरी देखने को मिला। दूसरा अगर बोलोगे कंसाइज को तो आप ऐसे बोल सकते हो, जरा ध्यान देना, लैकोनिक, लैकोनिक मीन्स व्हाट, लैकोनिक मीन्स व्हाट भाई, लैकोनिक मीन्स सर टर्स, मतलब क्या, जो कम बोलता है ना, टर्स, टर्स बोलोगे, लैकोनिक बोलोगे, लैकोनिक बोलोगे, टर्स बोलोगे, समरी बोलोगे, ब्रीफ बोलोगे, कंसाइज बोलोगे। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँगी कंसाइज, लैकोनिक और टर्स, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर मार्क करें, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 कह रहा है डिक्रीज करना, क्या करना भाई, डिक्रीज करना, डिक्रीज मतलब होता है कम करना, कम करने को क्या बोलेंगे भाई, डिक्लाइन ना। ठीक है, डिक्लाइन कर रहा है। डिप्रिसिएट होना भाई, डिप्रिसिएट होना, धीरे धीरे कोई चीज़ खत्म हो रही है उसको डिप्रिसिएट बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे और डिक्लाइन बोलेंगे। वर्ड्स क्लियर हैं भाई, वर्ड्स क्लियर हैं, वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं ना। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 31। 31 स्क्रीन पर है, 31 को देखेंगे क्या कह रहा है भाई, एमिएबल, एमिएबल बोल रहा है, एमिएबल, एमिएबल मतलब क्या, मिलनसार, एमिएबल मतलब क्या, मिलनसार और मित्रवत। हिंदी तो दे दिया भाई, एमिएबल के लिए जो ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था फ्रेंडली, है ना। अच्छा, लेकिन अगर एमिएबल की और ज़्यादा सिनोनिम्स हमें पता हो तो हम क्या मार्क कर सकते हैं भाई, तो बिल्कुल सिंपल मार्क करेंगे, क्या आप बोलेंगे सर, सोसिएबल। ठीक है, सोसिएबल, ठीक है, आपने सोसिएबल मार्क करा। ठीक है, दूसरा वर्ड आप मार्क करना चाहो सोसिएबल के अलावा, फ्रेंडली हो गया, सोसिएबल हो गया, और क्या, एमिएबल, फ्रेंडली, सोसिएबल, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, तो अफेबल एक वर्ड होता है, अफेबल, AFFABLE, अफेबल, तो आप अफेबल भी मार्क कर सकते हो। तो अफेबल मार्क किया, सोसिएबल मार्क किया, फ्रेंडली मार्क किया, एमिएबल मार्क किया,
ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। डन है, डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, कंक्लूड करना, है ना। कहते हैं भाई कंक्लूड करो या कंक्लूजन दो। कंक्लूजन मतलब फाइनल स्टेटमेंट, है ना। एंड करना, खत्म करना, फाइनली आपको जो बताना है वो बताओ, कंक्लूड करो। तो कंक्लूड करने की मीनिंग क्या होगी भाई? कंक्लूड करने की मीनिंग होगी एंड करना, खत्म करना, निष्कर्ष निकालना या समापन करना। निष्कर्ष निकालना या फिर समापन करना, उसको बोलते हैं क्या? कंक्लूड करना, एंड करना। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। डबल थ्री क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, डबल थ्री कह रहा है ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बोल रहा है भाई? डबल थ्री ऑब्स्ट्रक्शन बोल रहा है, OBSTRUCTION। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? बाधा या प्रतिरोध। ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा या प्रतिरोध। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होगा भाई? हैम्पर करना। क्या करना भाई? हैम्पर, हैम्पर करना। दूसरा क्या? हिंडर करना, हैम्पर, हिंडर। ठीक है ना। हैम्पर और हिंडर, हिंडर से बना है क्या? हिंड्रेंस। हिंडर से क्या बना भाई? हिंड्रेंस बना। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई वर्ड अगर ऑप्शन में होता तो वो सही होता भाई। अगर ये नहीं होते तो वो होता, तो वो सही होता। जैसे क्या? ऑब्स्टेकल आता तो भी सही था, ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टेकल मार्क करोगे। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो भाई ऑब्स्टेकल के अलावा? आपने ऑब्स्टेकल मार्क किया, हैम्बर मार्क किया, हिंडर मार्क किया, हिंड्रेंस मार्क किया, ऑब्स्ट्रक्शन मार्क किया। देखना जरा, क्या हम ऑक्लूड मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑक्लूड भी मार्क कर सकते हैं। तो ऑक्लूड, ऑब्स्टेकल, हिंडर, हैम्पर, हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शंस, राइट। सो ये आपने मार्क करना है जी, ये आपने मार्क करना है। 34 क्वेश्चन नंबर 34, मिमिक करना। मिमिक क्या होता है भाई? मिमिक, MIMIC, मिमिक। मिमिक मतलब होता है बहुरूपिया या फिर नकलची। क्या बोलोगे? बहुरूपिया बोलोगे या फिर नकलची बोलोगे, उसको बोलते हैं मिमिक करना। मतलब क्या? कॉपी करना, इमिटेट करना, काइंड ऑफ। क्या बोलोगे? इमिटेट। अगर कॉपी नहीं लिखा होता ऑप्शन में तो आपका जो करेक्ट आंसर होता वो इमिटेट होता। क्या होता भाई? इमिटेट होता, IMITATE, इमिटेट। डन है। तो कॉपी अगर नहीं होता तो इमिटेट आप सही मार्क करते। डन। चले आगे, मिमिक के लिए इमिटेट ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस क्या बोल रहा है भाई? उदार। मैग्नेनिमस क्या बोल रहा है? उदार। ठीक है, उदार। काइंड, काइंडनेस के सेंस में बात कर रहा है। किसके सेंस में बात कर रहा है भाई? काइंडनेस के सेंस में बात कर रहा है। अच्छा, काइंडनेस के सेंस में और क्या मार्क कर सकते थे भाई? जेनरस मार्क कर सकते थे। जी बिल्कुल, जेनरस हमने मार्क किया हुआ है। जेनरस के अलावा मैग्निमस, जेनरस, काइंडनेस, चैरिटेबल, CHARITABLE, चैरिटेबल, चैरिटेबल, जनरस, काइंडनेस, मैग्निमस। डन है भाई, चैरिटेबल, जनरस, काइंडनेस, मैग्निमस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव एक होता है भाई एक्टिव होना। प्रोएक्टिव मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होना। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्टिव होना। क्या? अग्र, सक्रिय या फिर उत्साही, है ना। तो यहाँ पे आपके सामने जो वर्ड है वो है इंथुजियास्टिक। क्या है वर्ड भाई? इंथुजियास्टिक। तो ये वर्ड तो ठीक है, प्रोएक्टिव के लिए इंथुजियास्टिक आपने प्लेस करा है, ये ठीक है। लेकिन इसके लिए और ज़्यादा क्या यूज़ कर सकते थे? इंथुजियास्टिक के जगह पे ध्यान से देखना जरा, क्या हम यहाँ पे जेस्ट यूज़ कर सकते थे? बिल्कुल, जेस्ट यूज़ कर सकते थे, जील यूज़ कर सकते थे हम। जील के अलावा क्या यूज़ कर सकते थे? अर्डेंट यूज़ कर सकते थे। क्या? अर्डेंट। फर्वेंट यूज कर सकते थे, हमने फर्वेंट भी यूज करा। सो दीज आर द वर्ड्स, फर्वेंट, जील, जेस्ट, इंथुजियास्टिक के लिए ये वर्ड्स भी यूज हो सकते थे। डन है। कोई दिक्कत भाई इन वर्ड्स में? नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है? स्ट्रेनुअस। पेपर में है भाई ये क्वेश्चन, स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस का जो ऑप्शन में रहा होगा वो क्या रहा होगा भाई? डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट यहाँ पे मार्क किया है। स्ट्रेनुअस लेके होगा भाई डिफिकल्ट, स्ट्रेनुअस, STRENUOUS, स्ट्रेनुअस, कठोर, कठिन प्रयास, डिफिकल्ट, राइट। स्ट्रेनुअस हो गया भाई, है ना। डिलीजेंट बोलते हैं, डिलीजेंट। एसिडुअस भी बोल सकते हो, अगर डिफिकल्ट की जगह पे एसिडुअस भी लिखोगे तो भी बात बनेगी, और एसिडुअस की जगह पे अगर डिलीजेंट भी लिखोगे तो भी बात बनेगी, है ना। डिलीजेंट, राइट। सो डिलीजेंट, एसिडुअस, डिफिकल्ट और स्ट्रेनुअस। डन है, इतनी बातें डन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करना क्या कहलाता है भाई? रोकना, प्रतिबंध करना, प्रिवेंट करना, PREVENT, प्रिवेंट, है ना। क्या? ब्लॉक करना। क्या बोल रहा है भाई? ब्लॉक करना। प्रिवेंट करना, ब्लॉक करना। तो प्रिवेंट हो गया रोकना, है ना। अच्छा, यहाँ क्या हम रिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप, रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रिस्ट्रेन बोल सकते हैं, रिस्ट्रेन भी बोल सकते हो। तो ये तो इजी वर्ड्स हैं।
अगर इजी ना दिखना चाहें वहाँ पे तो आपको फिर वही कहानी याद रखनी है, ऑक्लूड के साथ आप ऑब्स्ट्रक्ट को लेकर आओगे और क्या ऑब्स्टिकल को बिठाओगे, है ना। इन सारे वर्ड्स को याद रखना, ऑक्लूड, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टिकल, राइट। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, एलिगेंट होना। एलिगेंट क्या होता है भाई? इमिनेंट। क्या बोलोगे भाई? इमिनेंट। इमिनेंट को आपने क्या बोला? एलिगेंट बोला। इमिनेंट को क्या बोला? ग्रेसफुल बोला। इमिनेंट को क्या बोला? एलिगेंट बोला। मतलब क्या? रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस। क्या एलिगेंट के लिए आप क्या भी वर्ड यूज करो भाई? रिस्पेक्टेड या प्रेस्टिजियस, और क्या भाई? एमिनेंट। डन है। एमिनेंट, ग्रेसफुल, एलिगेंट, है ना, रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस। डन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है भाई? एब्यूज करना, मतलब क्या? गाली या दुर्व्यवहार करना। मिसबिहेव बोल तो हार्म भी ठीक है, हार्म ऑप्शन में रहा होगा इसलिए आपने हार्म मार्क करा। दूसरा, अगर मिसबिहेव होता ऑप्शन में तो वो भी ठीक होता, मिसबिहेव करना, ठीक है, मिसबिहेव। डन है। अब्यूज, मिसबिहेव या फिर हार्म करना, ये सारे ऑप्शंस में होते तो भी बात बन जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है भाई, देखेंगे जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, अलाउ के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें भाई? अलाउ, ALLOW, अलाउ। अलाउ करना क्या कहलाता है? अलाउ करना मतलब क्या? एक्सेप्ट करने के सेंस में आप इसको देते हो, परमिट करने के सेंस में देते हो। आप अलाउ कोई चीज़ करते हो मतलब आप क्या कर रहे हो भाई? आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट। एक्सेप्ट कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, ठीक है। परमिट के सेंस में आएगा वो। डन है। सो आपने परमिट करा, अलाउ करा, अनुमति दिया, स्वीकार करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है भाई? एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन क्या होता है भाई? एक्सल्टेशन होता है सर जुबिलेशन। क्या बोलेंगे? जुबिलेशन। एक्सल्टेशन, जुबिलेशन, ठीक है। एक्सल्टेशन को उल्लास, उमंग बोल रहा है, जुबिलेशन को बोल रहा है। अब मेरी बात जरा सुनना, ये जुबिलेशन कहाँ से आया है? ये आया है जुबिलेंट से। किससे भाई? जुबिलेंट, ठीक है, जुबिलेंट, ठीक है। अब ये जुबिलेंट कहाँ से? जुबिलेंट के लिए जो वर्ड आएंगे भाई वो क्या क्या आएंगे? एक तो सिंपल वर्ड है भाई जॉय, ठीक है। दूसरा जॉयफुल, है ना। और क्या? जॉक्यूलर, जॉक्यूलर, ठीक है। और क्या? जोवियल, ये लो, जोवियल, जॉक्यूलर, जॉयफुल, जॉय, जुबिलेंट, है ना, ये सब, ठीक है। डिलाइटफुल, तो ये वर्ड्स आपने बिल्कुल पता होने चाहिए, आपने जुबान पे होना चाहिए। डिलाइटफुल, राइट, ये वर्ड्स आपने जुबान पे होना चाहिए। एग्जल्टेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और भाई इसके जो सिनोनिम्स है ना वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, रिटॉर्ट करना। क्या बोल रहे हैं भाई? रिटॉर्ट करना। रिटॉर्ट करना मतलब क्या होता है भाई? रिटॉर्ट, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। रिटॉर्ट मतलब प्रत्युत्तर देना, रिटॉर्ट मतलब क्या? जवाब देना, है ना। रिटॉर्ट की मीनिंग क्या करे भाई? प्रत्युत्तर देना और जवाब देना। सो रिप्लाई करने के सेंस में हम रिटॉर्ट को यूज करेंगे, रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई, ठीक है। सो रिप्लाई के सेंस में हमने इसका यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही बेहतरीन। आप कोई भी पेपर उठा के चेक कर लो, कोई भी पेपर उठा के चेक कर लो, आई बेट कि मतलब ये पेपर हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। अगर ये देखने को नहीं मिला तो इसका भाई, बहन, दादा, दादी, ताऊ, मामा, चाचा, चाची, कोई ना कोई देखने को मिलेगा। क्या? इंचैंट बोला है आपसे अभी। क्या बोला इसने? इंचैंट बोला है। गुलाम बनाना, दास बनाना, क्या करना भाई? मोहित करना। आप किसी को गुलाम कैसे बना सकते हो? उसको मोहित कर लो, है ना। जैसे क्या होता है भाई, रिलेशनशिप में एक बंदा दूसरे बंदे का गुलाम बन जाता है, क्यों? क्योंकि मोहित हो जाता है वो उसकी तरफ, अट्रैक्ट हो जाता है। क्या बोलेंगे भाई? अट्रैक्ट। तो पहला वर्ड आपने मार्क किया अट्रैक्ट। दूसरा वर्ड क्या मार्क करोगे भाई? इंटाइस करना। क्या करना भाई? इंटाइस करना। और क्या? कैप्टिवेट, कैप्टिवेट करना मार्क किया आपने। अट्रैक्ट मार्क किया, इंटाइस मार्क किया, अट्रैक्ट, इंटाइस, कैप्टिवेट, इंथ्रॉल। और क्या मार्क करोगे भाई? जरा बताना मुझे। हम्म तो सर हम मार्क कर सकते हैं बेविच, मार्क कर लो भाई, बेविच मार्क कर लो। ये सारे वर्ड्स जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको पेपर, मैंने बोला ना कि वो वर्ड ही अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी उसके भाई बहन है ना, पास पड़ोस, साथी संगाती, सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो भाई देखने जरा, अट्रैक्ट, इंटाइज, कैप्टिवेट, बिविच, बिगेल। और क्या मार्क कर सकते हो? और भी कोई वर्ड आ रहा है क्या? फैसिनेट करना आ रहा है सर, सो फैसिनेट को भी मार्क करो। क्या मार्क किया आपने? फैसिनेट मार्क किया, राइट। सो फैसिनेट को मार्क कर लो। डन है। सो क्वेश्चन नंबर 44 डन है जी, क्वेश्चन नंबर 44 डन है। क्वेश्चन नंबर 45,
कुछ तो कह रहा होगा 5, क्या कह रहा है? आइसोलेट करना, आइसोलेट करना, ISOLATE, आइसोलेट। आइसोलेट क्या होता है भाई? क्या अलग करना, पृथक करना, डिटैच करने के सेंस में यूज होता है। देखो डिटैच लिख रखा है, अगर डिटैच ऑप्शन में नहीं होता तो फिर ये किसकी तरफ जाता? आइसोलेट किसकी तरफ जाता? तो बड़ा ही सिंपल है भाई ये फंडा। क्या आइसोलेट किसकी तरफ जाता? सेक्यूल्यूट की तरफ जाता, सेक्यूल्यूट, सेक्लूड करना, सेक्लूड करना अलग करने के सेंस में जाता, डिटैच करने के सेंस में आता, क्वारंटाइन करने के सेंस में आइसोलेट चला जाता। क्वेश्चन नंबर 46, बैनिस, है ना। एक ये है बैनिस मतलब क्या? निकालना। दूसरा वैनिस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जरा देखना, ये है वैनिस, VANISH, वैनिस, है ना। ये है वैनिस और ये है बैनिस। दोनों वर्ड को जरा याद रखना, क्योंकि जो होमोनाइम्स होते हैं ना, जो होमोनाइम्स होते हैं एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं भाई। मैंने क्या बोला? जो होमोनाइम्स होंगे वो एग्जामिनर के क्या है भाई? फेवरेट है। वो कभी भी अपने उन चीज़ों से पीछा मतलब आपको बचने नहीं देगा। तो बैनिस वहां से क्या बोल रहा है भाई? निकाल देना, एग्जाइल बोल रहा है, या फिर एक्सपेल करना, निकाल के बाहर फेंक देना, एक्सपेल कर देना। जैसे क्या होता है, स्कूल जो है, स्कूल, स्कूल से बच्चों को निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ना। बच्चा बोलता है कि स्कूल से मुझे निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया? मैंने ये मिसकंडक्ट करा था, इस वजह से निकाल दिया गया। तो उसको बोलते हैं बैनिस कर देना, है ना। निकाल देना, बैनिस कर देना, निकाल देना, एग्जाइल। एग्जाइल मतलब बेसिकली वनवास से मार्क कर सकते हो, किससे? वनवास, है ना। भगवान राम को मिला था ना वनवास, महाभारत में अर्जुन को मिला होगा, अर्जुन के भाइयों को मिला था, वो क्या था भाई? एग्जाइल, ठीक है। वैनिस, वैनिस मतलब होना डिसअपियर होना, डिसअपियर, गायब करने के सेंस में आप इसको यूज करते हो, ठीक है। डिसअपियर के सेंस में वैनिस का यूज करते हो। तो आपने एक वर्ड पढ़ा वैनिस, दूसरा वर्ड पढ़ा बैनिस। बैनिस और वैनिस दोनों ही आपने कर लिया जी, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, डिस्कवर करना। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है भाई? डिस्कवर करना। डिस्कवर करने की मीनिंग क्या होगी? ध्यान दो, खोज करना, ढूंढ निकलना। डिस्कवर करना, खोज करना, ढूंढ निकालना, उसको बोलते हैं डिस्कवर करना, DISCOVERE, डिस्कवर, ठीक है। सो फाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोब बोलना भी, प्रोब भी कह सकते हैं उसके लिए, जांचना भी, ठीक है। इन्वेस्टिगेट भी बोल सकते हैं क्या? हाँ जी, इन्वेस्टिगेट भी बोलोगे। इन्वेस्टिगेट भी बोलोगे। सो इन्वेस्टिगेट बोल लिया, प्रोब बोल लिया, फाइंड बोल लिया, डिस्कवर बोल लिया जी, डन है। 47 डन है भाई। नाउ 48 कह रहा है लुसीड। लुसीड मतलब क्या? सो स्पष्ट। लुसीड मतलब क्या? सबोध, सुबोध, सबोध गम में लिखा हुआ है, सुबोध गम में लिख लो आप, है ना। लुसीड, क्लियर, लिम्पीड बोलोगे। क्या बोलोगे? लिम्पीड बोलोगे क्लियर को, ठीक है। लिम्पीड, लुसीड, क्लियर, और क्या? एक प्यारा सा वर्ड है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, क्या बोलोगे भाई? एक्सप्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट बोला, लिम्पिड बोला, क्लियर बोला, लुसीड बोला, ये क्या होंगे भाई? लुसीड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। लुसीड के क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, डक्ट, DUCT, डक्ट। डक्ट मीन्स व्हाट? डक्ट मीन्स वाहिनी। डक्ट मीन्स व्हाट? वाहिनी। डक्ट, डक्ट मीन्स व्हाट? नलिका। कैनाल, नहर जानते हो ना, नहर, है ना। कैनाल, CANAL, डक्ट। रक्त, रक्त, रक्त नलिकाएं, नलिकाएं बोलते हो ना, रक्त नलिकाएं, तो वो क्या होता है? डक्ट होता है, ब्लड डक्ट, है ना। डन है भाई, कैनाल डन है, डक्ट डन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है भाई? अचीव करना। अचीव क्या होता है भाई? प्राप्त करना। अचीव क्या होता है? सफल होना। तो सक्सीड लिखा हुआ, सक्सीड लिखा हुआ, सक्सीड तो अपने आप में करेक्ट वर्ड बन जाएगा भाई। अचीव के सेंस में दूसरा वर्ड क्या बन जाएगा? गेन करना। क्या करना भाई? गेन करना। या फिर तीसरा वर्ड क्या बन जाएगा भाई? गेट करना। सो गेन, गेट, सक्सीड और अचीव, ये वर्ड्स आपके लिए जरूरी हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 51, 51, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड क्या होता है भाई? डिटरमाइन होना। डिटरमाइन की मीनिंग क्या है? डिटरमाइन की मीनिंग है सर रिजोलूट। क्या बोलेंगे भाई? रिजोलूट, RESOLUTE, रिजोलूट होना, रिजोलूट होना, डिटरमाइन होना, रिजोलूट होना, ठीक है। रिजोलूट हो गया भाई। दूसरा वर्ड क्या भाई? फॉर्म के सेंस में मार्क करेंगे, फॉर्म के सेंस में मार्क करेंगे, रिजोलूट, रिजोलूट फॉर्म हो गया। रिजिडनेस के सेंस में मार्क करेंगे, किसके सेंस में मार्क करेंगे भाई? रिजिडनेस के सेंस में मार्क करेंगे। स्टिक के सेंस में मार्क करेंगे कि जो अपने ही चीजों को लेकर स्टिक रहे। दूसरा क्या? फास्टिडियस बोल सकते हैं उसको, क्या? फास्टिडियस बोल सकते हैं, ठीक है।
और क्या स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, है ना। तो स्ट्रिक्ट, फास्टिडियस, स्टिक, रिजिडियस, फॉर्म्स, रिजोल्यूट, ये क्या होंगे भाई, डिटरमाइन होने के सिनोनिम्स बन जाएंगे। डिटर्मिनेशन बोलते हैं ना, डिटर्मिनेशन, आई एम वेरी डिटरमाइंड टू माई गोल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो वही वाला रिजोल्यूट यहाँ पर मार्क किया आपने। क्वेश्चन नंबर 52, लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब क्या होता है भाई, कहते हो ना भाई कि आई एम वेरी लॉयल टुवर्ड्स यू, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हूँ, लॉयल हूँ। तो लॉयल के सेंस में क्या है भाई, लॉयल्टी मतलब निष्ठा, स्वाभिमान। तो जो पेपर में आपके ऑप्शन था वो क्या था भाई, फेथफुलनेस के सेंस में था। सो लॉयल्टी को आप ऑनेस्ट भी बोल सकते हो, लॉयल्टी को आप फ्रैंक भी बोल सकते हो। अगर इन दोनों में से भी कोई आपको ऑप्शन में दिखता है तो वो क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉयल्टी के सेंस में करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 53 आपके स्क्रीन पर भाई। 53 कह रहा है ओमिनस। ओमिनस मतलब क्या होता है भाई, अशुभ, है ना। ओमिनस क्या होता है भाई, अशुभ होता है, अमंगल होता है। ठीक है, तो ओमिनस को आप क्या मार्क करोगे, एक तो लिख रखा है थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग लिख रखा है, मिस फॉर्च्यून मार्क कर सकते हो इसको। ओमिनस को क्या मार्क कर सकते हो भाई, मिस फॉर्च्यून के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। तो मिस फॉर्च्यून मार्क कर दिया आपने। तो ओमिनस के लिए थ्रेटनिंग हो गया, मिस फॉर्च्यून हो गया। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ब्रीजी। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या भाई, ब्रीजी। ब्रीजी मतलब क्या होता है, तूफानी, या फिर तूफानी मतलब या हवादार, ब्रीजी। अच्छा, ब्रिज वर्ड बोलते किसको है भाई, जो ब्रिज है ये बोलते किसको, ये वाला ब्रिज, है ना, ये वाला ब्रिज। ठीक है, एक ब्रिज और होता है, BRIDGE, BRIDGE, ब्रिज ये है, ब्रिज ये है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। ऊपर वाला जो ब्रिज लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हवा, है ना, प्लीजेंट एयर, प्लीजेंट एयर, है ना, प्लीजेंट एयर ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग में जो, मॉर्निंग के टाइम पे जो हवा चलती है प्यारी सी, मनमोहक सी, उसको बोलते हैं ब्रिज। उसको क्या बोलते हैं भाई, ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज, ब्रिज की मीनिंग क्या होगी भाई, ब्रिज मतलब हो जाएगा भाई पुल। पुल बनाते हैं ना, पुल, पुल देखा होगा आपने। ठीक है, सो पुल होता है वो ब्रिज है, BRIDGE, BRIDGE, ब्रिज। डन है, ब्रिज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 55, 55 क्या कह रहा है, पॉम्पस। 55 क्या कह रहा है भाई, पॉम्पस। पॉम्पस क्या होता है भाई, सेखीबाज या फिर दिखावा, सेखीबाज या फिर दिखावा, पॉम्पस। ठीक है, जैसे कोई कोई बच्चा होता है जो बड़ा ही भौकाल बनाता है अपना कि हाँ भैया हमारे पापा ये, हमारे पापा तो PM साहब के साथ बैठ कर डिनर करते हैं, हमारे पापा अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठ कर डिनर करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं ना उसको बोलते हैं क्या, सेखी बगाड़ना। ठीक है, क्या, सेखी बगाड़ना, राइट। सो पॉम्पस की जो एग्जैक्ट वर्ड है यहाँ पर दे रखा है, बोस्टफुल करना। ठीक है, पॉम्पस को सोवी भी बोल सकते हैं, उसको क्या, सोवी भी बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है ओस्टेंटेसियस, क्या, ओस्टेंटेसियस, है ना, ओस्टेंटेसियस, ये वर्ड भी आपके काम आ जाएगा, ओस्टेंटेसियस, राइट। शोई बोला आपने, ओस्टेंटेसियस बोला, बोस्टफुल बोला, पॉम्पस बोला। डन है, तो ये वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, 56 क्या बोल रहा है भाई, एक्टिव। एक्टिव के लिए क्या बोला भाई, सक्रिय या क्रियात्मक। मतलब एक्टिव जो है, जो एक्टिव है वो बिजी भी होगा। अच्छा देखो भाई कितना प्यारा वर्ड है भाई, ठीक है, कितना प्यारा वर्ड है एक्टिव, और उसके लिए हमने कभी बिजी को तो भाई कंसीडर ही नहीं करा, सिनोनिम, है ना, कभी कंसीडर नहीं करा। लेकिन एक्टिव के लिए बिजी क्या बनेगा भाई, सिनोनिम बनेगा। एक्टिव के लिए बिजी क्या बनेगा, सिनोनिम बनेगा। अब जरा देखना एक्टिव को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव को हम बोल सकते हैं जील, क्या बोल सकते हैं भाई, जील। एक्टिव को हम क्या बोल सकते हैं, जेस्ट। एक्टिव को हम क्या बोल सकते हैं, इंथुजियाज्म वाला, है ना, फुल ऑफ इंथुजियाज्म, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। डन है ना। सो एक्टिव के लिए बिजी, जील, जेस्ट, ये वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा के रखें। ये आपके सिनोनिम्स में कभी हो सकता है बिजी ना लिखा हो, तो जील और जेस्ट में से कोई भी एक लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, बाइंड करना, बांधना या फिर जकड़ना, है ना, बाइंड करना, बांधना या फिर जकड़ना कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाइंड की मीनिंग देखना जरा। बाइंड मीनिंग क्या, फास्टेन कर देना या फिर कर्व करने के सेंस में यूज होगा। क्या करने के सेंस में यूज होगा भाई, कर्व करने के सेंस में यूज होगा, CURV, कर्व, बाइंड, और क्या, फास्टेन। ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखें जरा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बाइंड, बांधना, जकड़ना, फास्टेन करना, कर्व करना, राइट। डन है। अगला जो वर्ड है वो क्वेश्चन नंबर 58 का है, फैसिनेट करना। फैसिनेट मतलब रिझाना या फिर मोहित करना। फैसिनेट वर्ड अपने आप में
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैसिनेट वर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, कैप्टिवेट वर्ड हमने मार्क किया यहाँ पे कि भाई ये पेपर में तो आ रखा है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट अगर नहीं देता तो वो बाकी क्या ऑप्शंस पुटअप कर सकता था, किसके लिए भाई, फैसिनेट करने के लिए। अगर वो कैप्टिवेट वर्ड नहीं देता तो क्या वर्ड यूज कर सकता था, तो ध्यान से देखो क्या वर्ड यूज कर सकता था। कैप्टिवेट की जगह पे वो क्या यूज कर सकता था, अट्रैक्ट यूज कर सकता था। अट्रैक्ट यूज करा आपने। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकता था, एल्योर यूज कर सकता था। एल्योर यूज करा करता वो, ठीक है। मेस्मेराइज करना, क्या मेस्मेराइज करना, मेस्मेराइज करना, ये यूज कर सकता था। उसके अलावा क्या यूज कर सकता था भाई, बीविच, ठीक है, बी गईल। ये वर्ड्स उसके दिमाग में है भाई, एग्जामिनर के दिमाग में ये वर्ड्स नाच रहे हैं उनके दिमाग में कि भाई वो वर्ड्स कभी भी घुमा फिरा कि ये वर्ड्स आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इंटाइस करना, क्या करना भाई, इंटाइस करना। और एक वर्ड होता है इंचैंट, है ना, ये वर्ड्स आपको देखने को ही मिलेंगे, है ना। ये वर्ड्स क्या होंगे भाई, आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। 110% ये चीज़ मान के चलो कि ये आपके पेपर में लिखे लिखे वर्ड्स हैं भाई, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो इन चीज़ों को भी आप अंडरस्टूड करें, इंथ्रॉल, इंटाइस, इंचैंट, बिगेल, बिविच, मेस्मेराइज, एल्योर, अट्रैक्ट, कैप्टिवेट, फैसिनेट, ये वर्ड्स को आप मार्क करते हुए चलें, काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। चलें आगे चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, फोमेंट करना, है ना। फोमेंट कई बार बताया मैंने, फोमेंट ऐसे नहीं बताया है, लेकिन फोमेंट मैंने ऐसे बताया है भाई कि ये पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। फोमेंट अभी कई दिन से पेपर में नहीं आ रहा, मतलब मैं मान के चलूँ ये 2020 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, 2020 का सॉल्व कर रहे हो तो 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 3 साल ये नहीं आया। लेकिन अब नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है, अब आ सकता है। सो फोमेंट की मीनिंग क्या है भाई, भड़काना। फोमेंट की मीनिंग क्या है, भड़काना या उत्तेजित करना। जैसे क्या, कोई गुस्से में है, कोई गुस्से में है, आप उसको और ज़्यादा क्या करो, गुस्सा दिलाने की कोशिश करो, उसके सामने डांस करो, उसको चिढ़ा रहे हो, कुछ तो उल्टी सीधी हरकतें करो जिसकी वजह से उसको गुस्सा और ज़्यादा आ रहा है। तो आप क्या करो, उसको फोमेंट कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, फोमेंट करो, भड़का रहे हो। तो भड़काना, उत्तेजित करना, फोमेंट करना, इंसाइट करना या फिर एक्साइट करना, ठीक है। दूसरा वर्ड एक अगमेंट होता है, क्या होता है भाई, अगमेंट। सो ये 3 वर्ड आपके लिए क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। फोमेंट अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। सो फोमेंट मतलब क्या, इंक्रीज करना, है ना, बढ़ाना, है ना, बढ़ाने के सेंस में आप इसको यूज करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, 60 आपके सामने। 60 क्या कह रहा है भाई, एंग्री, इजी है भाई। एंग्री क्या है भाई, इजी, नाराज होना, क्रोधित होना, ठीक है। तो इनरेज्ड बोल देंगे उसके लिए, क्या बोल देंगे भाई, इनरेज्ड। इनरेज्ड वर्ड कई बार आ रखा है पेपर में, कई बार, ENRAGED, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पेपर में आपको लगातार देखने को मिल रहा है, इनरेज करना, ENRAGED। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61, वेन बोल रहा है भाई। तब तक आप क्वेश्चन देखें, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ी देर। चलो, वेन क्या बोल रहा है, वेन बोल रहा है क्या, पतन। पतन मतलब कोई भी चीज़ खराब हो रही है, खत्म हो रही है, उसको हम बोल देते हैं वेन करना। वेन मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्या डिक्लाइन करने के सेंस में वेन यूज हो रहा है, DECLINE। दूसरा क्या, डिमिनिश करने के सेंस में आप मार्क करोगे, डिमिनिश करना, है ना, डिमिनिश हो रही है वो चीज़, ठीक है। डिक्लाइन, डिमिनिश, वेन। अगला वर्ड क्या बोल सकते हैं इसके लिए, वेन के लिए, डिक्लाइन, डिमिनिश, ओके। और अगर बोलना, रूइन बोल सकते हैं जी, बिल्कुल रूइन बोल सकते हो, कोई चीज़ खत्म हो रही है। तो वेन को डिक्लाइन, डिमिनिश और रूइन से आपने मार्क करा है जी, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा है एस्टीम, क्या, एस्टीम। देखो भाई, जो वर्ड 20 में आए हैं, जो वर्ड 19 में आए हैं, जो वर्ड 18 में आए हैं ना, वो वर्ड पक्का आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जा रहे हैं, ठीक है। बाकी तो अभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर पूछा था वो इस साल नहीं पूछ सकता, वो पूछ सकता है, उसका सिनोनिम पूछ सकता है, उसका एंटोनिम पूछ सकता है, कोई एक वर्ड आ सकता है, लेकिन ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एस्टीम मतलब क्या बोल रहा है भाई, सम्मान। एस्टीम मतलब क्या, आदर। रिगार्ड के सेंस में ये यूज हो रहा है, किसके सेंस में यूज हो रहा है भाई, रिगार्ड के सेंस में हो रहा है। तो रिस्पेक्ट मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे भाई मेरे, रिस्पेक्ट मार्क किया आपने। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, एक तो आपने रिस्पेक्ट मार्क किया एस्टीम में, दूसरा रिगार्ड मार्क किया, दूसरा दूसरा रिवियर मार्क करोगे, रिवियर, रिवियर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। और क्या मार्क करोगे भाई,
रिवियर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। और क्या मार्क कर सकते हो बताना जरा, एस्टीम के सेंस में हमने मार्क करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एकोलेड मार्क कर लो। किसको? एकोलेड को मार्क कर लो। ठीक है, एकोलेड मार्क कर लिया। ठीक है, एडुलेड मार्क कर लिया, रिवियर मार्क कर लिया, एक्सटॉल मार्क कर लो। लो, मैं सारी चीजें मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपके एस्टीम के सिनोनिम्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई? एस्टीम के सिनोनिम्स बन जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को भी आप अपने दिमाग में बिठा के चलो। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है फ्रिजिड होना। फ्रिजिड होना मतलब फ्रोजन होने के सेंस में बोल रहा है। फ्रिजिड होना मतलब क्या भाई? फ्रोजन होने के सेंस में बोल रहा है कि कोई भी चीज फ्रिजिड हो गई भाई, जम गई है। फ्रिजिड मतलब क्या? शीतल ठंडा, है ना। फ्रिजिड क्या बोल रहा है भाई? शीतल या फिर ठंडा, जिसको आप फ्रीजिंग बोल रहे हो। फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग, है ना, कि वो चीज़ फ्रीज हो गई है, राइट। सो फ्रिजिड के सेंस में आप उसका यूज कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शन है कि हम अगला जो देखने वाले हैं वो कौन सा एग्जाम देखने वाले हैं भाई? CGL 2020 टायर 1। CGL 2020 टायर 1 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फटाफट हम आते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे कि क्या क्वेश्चन आ रखा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 64 है भाई आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 64। 64 क्या बोल रहा है? जेनेरिक। आपने बड़ा सुना होगा जेनरिक के बारे में। कैसे सुना होगा? कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे आपको जेनरिक मेडिसिन मिलेंगी। क्या मिलेंगे भाई? जेनरिक मेडिसिन मिलेंगी। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं? जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं? वो होती हैं प्रजातिगत या फिर सामान्य। जेनरिक की मीनिंग क्या होगी भाई? सामान्य, जनरल बोल सकते हो उसको, है ना। जनरल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जनरल बोल सकते हो, राइट। सो जनरल बोल दिया आपने, जेनरिक बोल दिया। यूनिवर्सल बोलोगे। क्या बोलोगे? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल बोला आपने, यूनिवर्सल बोला, जनरल बोला, जेनरिक बोला, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनेंगे जी। GENERIC जेनरिक, यूनिवर्सल UNIVERSAL, GENERAL जनरल। ठीक है, जेनरिक। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है। ऑर्डिनरी भी बोलना चाहो तो ऑर्डिनरी भी आप यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हो। ऑर्डिनरी भी एक तरीके से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है स्क्रीन पे। 65 कुछ कह रहा है जी, बिल्कुल कह रहा है। रिजाइम। रिजाइम मतलब क्या होता है भाई? शासन करना। रिजाइम, रिजाइम की मीनिंग क्या है भाई? शासन या हुकूमत। क्या बोलोगे? शासन या हुकूमत। ठीक है, सो रूल बोल दिया, उसके लिए मैंने क्या बोला? रूल बोला। RULE, रूल। रूल मतलब क्या? रिजाइम। रिजाइम, शासन, हुकूमत, रूल। REGIME, रिजाइम। ठीक है, रिजाइम डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 66। 66 रिजाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, रिजाइम को मार्क कर लो। और हिस्ट्री जीएस करते होंगे आप तो रिजाइम की मीनिंग तो वैसे ही पता होगी आपको, है ना। उसके लिए बहुत ज़्यादा उठक बैठक करने की जरूरत नहीं है। 66 पे आ जाओ। 66 कह रहा है डेडिकेटेड होना, है ना। मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ तुम्हारे लिए, कहाँ जाओगे सनम हमें छोड़ के, है ना। तो डेडिकेटेड की मीनिंग क्या है भाई? समर्पित। क्या? समर्पित, प्रतिबद्ध, कमिटेड। लॉयल होने के सेंस में भी आप इसको मार्क कर सकते हो। लॉयल, ठीक है। लॉयल, कमिटेड, डेडिकेटेड आपस में क्या बन जाएंगे? आपस में बन जाएंगे सर सिनोनिम्स, राइट। डेडिकेटेड, कमिटेड और लॉयल, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 67। प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट की मीनिंग क्या होती है भाई? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट की मीनिंग होती है सर तत्कालिक, तुरंत, है ना। एट वंस, एक तो वर्ड निकालोगे एट वंस। एट वंस निकाल लिया हमने। ठीक है, दूसरा वर्ड हम चाहे तो क्या बोल सकते हैं सर? हेस्ट बोलेंगे। हेस्ट, ये वर्ड, कोई भी चीज, हेस्ट की मीनिंग क्या होती है सर? हेस्ट की मीनिंग होती है कोई भी चीज या कोई भी बात, आपने कोई भी एक्शन तुरंत कराओ, विदाउट थिंकिंग, है ना। बहुत तेजी से में वो चीज कर दी है आपने, तो वो क्या है भाई? हेस्ट है। मतलब क्विक के सेंस में बोल रहा है। क्विक ऑप्शन में दिया होगा उस टाइम पे तो क्विक मार्क किया गया है। पेपर में जो वर्ड्स आ रहे हैं इजी आ रहे हैं भाई। देखो, प्रॉम्प्ट, क्विक, एट वंस, हेस्ट, ये वर्ड्स आपको क्लियर हैं जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई 68। 68 क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 68 कह रहा है यील्ड। यील्ड मतलब क्या होता है भाई? यील्ड मतलब होता है पैदावार और यील्ड मतलब होता है फसल, ठीक है। सबमिट करना भी होता है एक वर्ड यील्ड के सेंस में। सबमिट करना भी आप यील्ड की मीनिंग को फिगर आउट करने में यूज कर सकते हो। तो हार्वेस्ट करना, एक वर्ड आपने हार्वेस्ट लिखा, दूसरा प्रोड्यूस लिखा, तीसरा इंक्रीज लिखा, तो यील्ड की मीनिंग आपके सामने है। हार्वेस्ट करना, प्रोड्यूस करना और क्या भाई? हार्वेस्ट बोला, प्रोड्यूस बोला, इंक्रीज बोला, यील्ड के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 69। लोटा है, क्या वर्ड है भाई? लोटा। लोटा मतलब क्या होता है भाई? पॉइंट, बिल्कुल, बिल्कुल हल्का सा। लोटा की मीनिंग क्या है भाई? बिल्कुल स्लाइट। क्या बोल सकते हो? स्लाइट बोल सकते हो। स्लाइट, स्लाइट।
लो अब से मैं ठीक ठीक लिखूंगा ताकि तुम्हें प्रॉपर दिखे। बिट और स्लाइट और लोटा, है ना, मैं बोल देता हूँ, मुझे लगता है आप ठीक ठीक लिख पा रहे होगे, बट कुछ कमेंट्स थे बच्चों के कि नहीं सर प्रॉपर लिखा करो जी, तो प्रॉपर भी लिख दे रहा हूँ मैं। कोई आप ऐसा मतलब हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। तो स्लाइट हो गया, बिट हो गया, लोटा हो गया। डन है भाई, स्लाइट बिट लोटा। डन है। 70 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 70 क्या बोल रहा है भाई? ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट मतलब क्या? भेजना। ट्रांसमिट करना मतलब क्या? भेजना। प्रसारित करना, संचारित करना। ट्रांसमिट करना, TRANSMIT, ट्रांसमिट करना, भेजना या प्रसारित करना। सेंड बोलोगे ना, गिव बोलोगे, कन्वे करना। जब भी मैसेज होता है कोई ट्रांसमिट कर तो ट्रांसफर करना होता है भाई। क्या भेजने के सेंस में आप उसको क्या बोलोगे? ट्रांसफर करना। ट्रांसमिट, ट्रांसफर, कन्वे। राइट, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है भाई आपके स्क्रीन पर। 71 ध्यान देंगे। 71 कह रहा है न्यूमेरस। न्यूमेरस की मीनिंग क्या होगी भाई? न्यूमेरस, NUMEROUS, न्यूमेरस मतलब होता है अनेक, बहुत, है ना। तो अगर आप सेवरल की बात करो तो न्यूमेरस के लिए सेवरल आपका सिनोनिम बनेगा मेनी भी बोल सकते हो। न्यूमेरस के लिए आप क्या बोल सकते हो? मेनी भी बोल सकते हो। ठीक है, सेवरल, मेनी, न्यूमेरस ये आपस में क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 72। केओस बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? केओस, CHAOS, केओस। केओस मीन्स व्हाट? केओस मीन्स होता है अव्यवस्था, गड़बड़ी। केओस मीन्स क्या? अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी। ठीक है, कंफ्यूजन के स्टेट में केओस, कंफ्यूजन के स्टेट में। ठीक है, सो केओस से एक वर्ड बनता है केओटिक भी। केओटिक भी याद रखना, केओटिक। ठीक है, डिसऑर्डर भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो भाई? डिसऑर्डर या फिर डिसअरेंज भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। डिसअरेंज, ठीक है, डिसअरेंज, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और केओस, ये वर्ड्स आपके लिए क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड्स को आप जरा सा मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 73। रेजुवेनेट कह रहा है भाई। क्या? रेजुवेनेट कह रहा है। रेजुवेनेट की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है भाई रेजुवेनेट की। रेजुवेनेट की मीनिंग होती है कायाकल्प करना या फिर जीर्णोद्धार करना। जैसे आपने अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसमें ये दोनों वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिले होंगे वो चीज़ बड़ा मायने रखती है जी। ये दोनों वर्ड आपको तब देखने को मिलेंगे जब ये लिखा हुआ कि सरकार ने नदियों का उद्धार करने का या जीर्णोद्धार करने का बेड़ा उठा लिया है। सरकार ने नदियों को फिर से जीवित करने का बेड़ा उठा लिया है। सरकार ने नदियों को फिर से कायाकल्प करने का बेड़ा उठा लिया है। तो कायाकल्प, जीर्णोद्धार को ही क्या बोलते हो आप? रिजुवनेट बोलते हो। क्या बोलोगे भाई जी? आप रिजुवनेट बोलोगे, जिसको आप बोलते हो रिलाइव करना। क्या करना भाई? रिलाइव करना, कि भाई वो फिर से जी सके। रिलाइव, रिफ्रेश या रिलाइव करना उसको बोलते हैं कि वो फिर से जी सके। डन है, डन है भाई, डन है। चलें भाई आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? 74 कह रहा है एडजस्ट करना। 74 इज व्हाट? एडजस्ट करने के सेंस में यूज हो रहा है। एडजस्ट मतलब क्या? समायोजित करना, ठीक करना। एडजस्ट करना, समायोजित करना या ठीक करना मतलब क्या? एक्सेप्ट करना या रिफॉर्म करने के सेंस में, अडॉप्ट करने के सेंस में, एक्सेप्ट करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट करना, या फिर रिफॉर्म करने के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। रिफॉर्म करना, एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना और एडजस्ट करना। राइट, तो ये वर्ड्स हैं भाई, ये वर्ड्स हैं एडजस्ट, अडेप्ट, एक्सेप्ट एंड रिफॉर्म। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75। स्लैक, जो वर्ड है वो क्या है भाई? स्लैक है। स्लैक, स्लैक मतलब क्या होता है भाई? असावधान या असावधान। असावधान मतलब क्या? केयरलेस होना। रेकलेस वर्ड सुना होगा जो फेवरेट है भाई एग्जामिनर का। स्लैक को क्या बोलेंगे भाई? रेकलेस। जो वर्ड आपके सामने है वो है रेकलेस। रेकलेस बोल सकते हो, केयरलेस बोल सकते हो इसको। क्या? केयरलेस, रेकलेस, है ना। स्लैक, स्लैक, केयरलेस, रेकलेस। राइट, तो ये वर्ड आपके स्क्रीन पर है जी। स्लैक बोलो, केयरलेस बोलो, रेकलेस बोलो, इन वर्ड्स के साथ आपका काम हो जाएगा जी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76। 76 कह रहा मंच, खाया है। मंच खाया, चॉकलेट आती थी भाई, अभी भी आती होगी आई होप, है ना। मंच चॉकलेट, है ना। तो मंच की मीनिंग क्या होती है? मंच मतलब होता है च्यू करना। च्यू मतलब क्या होता है? चबाना, है ना। जो चॉकलेट है मंच, उसको क्या करते हो आप? चबाते हो ना।
ठीक है, क्या करते हो, चबाते हो। तो च्यू करना, चबाना, काटना, बाइट करने के भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। बाइट करना, मंच करना, च्यू करना, ये सारे क्या है भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, ये सारे सिनोनिम्स की तरह ही यूज होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या बोल रहा है भाई, 77 बोल रहा है टर्मिनेशन। अब ये वर्ड आपने कहाँ सुना है, टर्मिनेट कर देना। ठीक है, आपने ये सुना होगा क्या कि इतनी सारी कंपनियों ने लोगों को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करना मतलब क्या कि उन वो जो जॉब कर रहे थे ना, उनकी जॉब को खत्म कर दिया। ठीक है, वो जॉब नहीं कर सकते। टर्मिनेट करना मतलब क्या, खत्म कर देना, एंड कर देना, कंक्लूड कर देना। क्या बोलोगे आप, कंक्लूड करने के सेंस में आप लेकर आओगे टर्मिनेशन को। सो टर्मिनेशन मतलब क्या हो गया भाई, समाप्ति हो गया, समापन हो गया। कंक्लूजन के सेंस में यूज होगा, कंक्लूड करना, CONCLUSION, कंक्लूजन के सेंस में आप टर्मिनेशन को यूज करोगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 78। डेबिलिटेट, ये पेपर में आपको देखने को मिला था, ये वर्ड आपको डेबिलिटेट वर्ड पेपर में देखने को मिला था, ये चीज आप समझेंगे। ठीक है भाई, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट क्या होता है भाई, एक होता है डेलिबरेट। दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्या, डेबिलिटेट और डेलिबरेट है ना। डेबिलिटेट मतलब होता है क्या, वीकेन करने के सेंस में यूज होता है, कि किसी भी चीज को आप वीक कर दे रहे हो, किसी भी चीज को आप वीक कर दे रहे हो उसको बोलते हैं डेबिलिटेट, है ना। शक्तिहीन करना, दुर्बल करना, वीक करना। ठीक है, वीकेन बोल रहा है, शैप बोल दोगे क्या, सैप बोल दोगे, SAP, सैप। वीकेंड करना, डेबिलिटेट करना, वीकेंड करना, शैप करना, शक्तिहीन करना, दुर्बल करना। राइट, उस सेंस में आप इसको यूज करोगे। जो वर्ड होगा डेलिबरेट, एक वर्ड होता है डेलिबरेट, डेलिबरेट, है ना। ये डेलिबरेट क्या होता है, डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, है ना। प्लान्ड होता है, क्या वर्ड की मीनिंग है भाई, प्लान्ड बोलोगे ना। सो प्लान्ड बोला, डेलिबरेट बोला, डेबिलिटेट बोला, तो वीकेंड और शैप बोल दिया। डन है, डन है भाई मेरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 79। सेलिब्रेट करना, क्या करना, सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, तो आपने सेलिब्रेट करा है मतलब क्या, आप इंजॉय कर रहे हो उसको, उत्सव मनाना, इंजॉय करना, इंजॉय करना, उत्सव मनाना। ठीक है, अनुष्ठान करना, ऑनर करना, ऑनर, HONOUR, ऑनर, इंजॉय और सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना, ऑनर करना, उत्सव मनाना, अनुष्ठान करना। राइट, तो उसको बोलेंगे क्या, सेलिब्रेट करना। डन है, 79 डन। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहा है, वॉन्डर, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, वॉन्डर। पेपर में आपको देखने को मिला, WANDER, वॉन्डर करना। क्या करना भाई, वॉन्डर, घूमना, भटकना, रोम करना, रोमिंग भी बोलते हैं। जैसे आप कहते हो ना भाई कि मैं अगर एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाऊंगा तो मेरा फोन जो है वो रोमिंग में चला जाएगा, मेरा रोमिंग कटेगा, है ना, ऐसा हम पहले बोलते थे। ठीक है, सो वही रोमिंग, रोमिंग मतलब मूविंग हियर एंड देयर, है ना। वॉन्डर करना मतलब क्या, मूव हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमना, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमने को आप वॉन्डर बोलते हो। एक वर्ड होता है वैगाबॉन्ड, है ना, वैगाबॉन्ड, उसको भी आप क्या बोलते हो, वॉन्डर के सेंस में ही यूज करते हो। तो वैगाबॉन्ड, वॉन्डर और रोम, ये वर्ड्स आपके लिए क्या हो जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ग्रम्बल बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, ग्रम्बल, GRUMBLE, ग्रम्बल करना। ग्रम्बल करने की मीनिंग जरा बताएंगे क्या है भाई, ग्रम्बल करना क्या, बड़बड़ाना, है ना, और भुनभुनाना। ठीक है, ग्रम्बल करना, दो वर्ड दे रहा, बड़बड़ाना और भुनभुनाना। इसके लिए हमारे पास दो वर्ड पहले से ही है ना, दो वर्ड पहले से ही है, लेकिन यहाँ पे दो वर्ड और हमारे सामने भाई, ग्रोन, GROAN, ग्रोन करना। दूसरा क्या भाई, कंप्लेन करना। ठीक है ना, कंप्लेन करना, COMPLAIN, ग्रोन और कंप्लेन। अच्छा, इसके अलावा भी वर्ड क्या हमारे पास है ग्रम्बल का, क्या इसके अलावा भी वर्ड है हमारे पास ग्रम्बल का, बिल्कुल है। एक टर्म होता है विस्पर, विस्पर होता है बिल्कुल स्लो साउंड में बोलना, विस्पर करना, लो साउंड में बोलना, उसको भी आप क्या बोलते हो, ग्रम्बल ही बोलते हो। विस्पर करना, ग्रम्बल करना। दूसरा आप देखोगे जरा, ग्रोन, कंप्लेन, विस्पर, विस्पर और क्या, ग्रम्बल। दूसरा वर्ड आप देखोगे, विस्पर के अलावा क्या बोल सकते हो उसको, मरमर करना, मरमरिंग सुना है ना, मरमरिंग, क्या बोलोगे आप, मरमरिंग, है ना, मरमर, मरमरिंग, विस्पर, कंप्लेन, ग्रोन और ग्रम्बल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई, प्रमाणित करना, साक्षी होना, टेस्टिफाई, है ना, TESTIFY, टेस्टी, TESTIFY, टेस्टिफाई,
टेस्टिफाई, टेस्टिफाई क्या है? अफर्म करना, AFFIRM, अफर्म करना, ठीक है, AFFIRM, अफर्म करना, टेस्टिफाई करना, प्रमाणित करना, साक्षी होना, विटनेस, विटनेस बोल सकते हो उसको, विटनेस करना, या फिर एक और चीज़ है भाई, ठीक है, अटेस्ट करने के सेंस में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, अटेस्ट करने के सेंस में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्या? प्रमाणित करना, विटनेस करना, टेस्टिफाई करना, अफर्म करना, टेस्टिमोनी बोलते हैं ना भाई, टेस्टिमोनी, है ना? तो वैसा ही कुछ ये साउंड करेगा जी, वैसा ही कुछ ये साउंड करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, एबॉलिश। 83 क्या बोल रहा है? एबॉलिश, एबॉलिश की मीनिंग क्या होगी भाई? ABOLISH, एबॉलिश, एबॉलिश मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज़ को खत्म कर देना, जैसे क्या सती सिस्टम हमारी कंट्री में था जिसको अबॉलिश कर दिया गया, मतलब कोई चीज को बिल्कुल उसके रूट से खत्म करना कहलाता है क्या? एबॉलिश करना, रूट से खत्म करना एबॉलिश करना कहलाएगा। तो एबॉलिश की मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई? एलिमिनेट करना। एक टर्म हमने पढ़ा एलिमिनेट, तो ठीक है भाई, एक टर्म हमने पढ़ा क्या? इरेडिकेट, क्या पढ़ा है भाई? इरेडिकेट करना, इरेडिकेट, राइट। तो इरेडिकेट हमने बोला, इरेडिकेट हमने पढ़ लिया, एलिमिनेट, एलिमिनेट पढ़ लिया, एबॉलिश पढ़ लिया, इरेडिकेट, एलिमिनेट और एबॉलिश ये क्या बन जाएंगे भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, एबॉलिश, एलिमिनेट और इरेडिकेट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। 84, 84 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? ब्राट, BRAT, ब्राट, ब्राट की मीनिंग क्या है भाई? छोकरा या फिर बिगड़ैल बच्चा, ब्राट, है ना? बिल्कुल टुमुल्ट बच्चा, टुमुल्ट बच्चा क्या होता है भाई? बिल्कुल बदमाश, नॉटी, क्या बोलोगे भाई? नॉटी, है ना? नॉटी, NAUGST भाई, ठीक है, जिसको आप स्पॉइल्ड चाइल्ड बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई? स्पॉइल्ड चाइल्ड, है ना? बिल्कुल ऐसा बच्चा जो किसी के कंट्रोल में ना हो, उस बच्चे को आप क्या बोलते हो? ब्राट बोलते हो, ठीक है, BRAT। नेक्स्ट है भाई डेराइड, डेराइड क्या होता है भाई? डेराइड की मीनिंग होती है, अगर ठीक ठीक मीनिंग जानते हो डेराइड की, तो आप ये बोलते हो डेराइड मतलब टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, उसको बोलते हैं क्या? डेराइड, डेराइड उपहास करना, मजाक उड़ाना, ठीक है। मॉक करने के सेंस में लाओगे, डेराइड से ही क्या बना था भाई? डेरिजन बना था, है ना, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट था, ठीक है। डेरिजन, मॉक करना, डेरिजन करना, डेराइड करना। दूसरा क्या डेरिजन के अलावा लेके जाओगे तो मॉक, और क्या बोल सकते हो भाई? मॉक, रेडिकिल बोलते हो ना, रेडिकिल, रेडिकिल बोल दिया आपने, ठीक है, ठीक है। सो रेडिकिल, डेरिजन, मॉक और डेराइड, ये वर्ड्स क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 86 कह रहा है पोइग्नेंट, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, पोइग्नेंट मतलब क्या? पोइग्नेंट मतलब होता है मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी या मार्मिक, है ना? मर्म स्पर्शी या फिर मार्मिक, उसको बोलते हैं क्या? टचिंग, TOUCHING, टचिंग, टचिंग या पोइग्नेंट, POIGNANT, पोइग्नेंट, टचिंग, मार्मिक, मर्म स्पर्शी, ठीक है। सो पोइग्नेंट के सेंस में आप टचिंग की बात करो, टचिंग, मार्मिक और पोइग्नेंट, ठीक है, ध्यान से समझना आप इस बात को। अगला जो हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 87, काम, काम, काम क्या होता है भाई? काम मतलब होता है सर शांति, है ना, शांति, काम, कामनेस समझते हो ना, शांति के सेंस में यूज होता है कामनेस, राइट। सो काम के लिए जो वर्ड है रिलैक्स्ड में बोला हमने, दूसरा वर्ड क्या बोलेंगे? पैसिफाई करना, ठीक है, पैसिफाई करना। दो, तीसरा वर्ड क्या बोलोगे? ठीक है, तीसरा वर्ड बोलोगे प्लेकेट करना, प्लेकेट। अच्छा, चौथा वर्ड क्या बोलोगे सर? चौथा वर्ड सीरीन भी यूज हो जाएगा सर काम के सेंस में। अच्छा, और क्या? ट्रैंक्विल वर्ड है सर, बड़ा ही फेवरेट है, बड़ा ही प्यारा है, ट्रैंक्विल, किसका फेवरेट प्यारा है भाई? ट्रैंक्विल है सर, फेवरेट है, सीरीन, प्लेकेट, पैसिफाई, रिलैक्स्ड और काम, ठीक है। ट्रैंक्विल किसका फेवरेट है भाई? ट्रैंक्विल फेवरेट है सर एग्जामिनर का, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है भाई? 88 कह रहा है डेट्रीमेंटल, जो वर्ड है डेट्रीमेंटल, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, ठीक है, ये वर्ड भी डेट्रीमेंटल भी एग्जामिनर का फेवरेट है, इस चीज को भी आप मार्क करेंगे। डेट्रीमेंटल होता है क्या? हानिकारक या फिर विघातक, हार्मफुल, है ना, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। परनेसियस उसको बोलते हो क्या? परनेसियस, परनेसियस, डेट्रीमेंटल, परनेसियस, ठीक है, जो कि हार्मफुल हो, डेट्रीमेंटल हो, परनेसियस कहलाएगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89, टैग। टैग तो आपको पता ही होगा, टैग क्यों पता है ये भी आपको पता होगा कि आपको क्यों पता है, क्योंकि आप टैग करते रहते हो, है ना? आप
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फोटोज़ को टैग करते हो, ठीक है, फोटोज़ को टैग करते हो, अपने फ्रेंड्स को टैग करते हो। टैग मतलब क्या, लेबल देना। क्या देना भाई, टैग मतलब क्या, लेबल देना, पट्टी देना। और टैग मतलब क्या, लेबल देना। अगर वैसे नहीं टैग पता तो टैग ऐसे पता होगा आपको कि आप कोई भी कपड़े खरीदते हो या फिर कुछ भी खरीदते हो, ठीक है, रेडीमेड कपड़े, तो उसके ऊपर आपको एक टैग लगा होता है उसकी, जिस पे उसकी प्राइसिंग की गई होती है कि इतने का ये है, इतने का ये है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैग, लेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है भाई, 90 कह रहा है कमेंस करना। कमेंस करना मतलब क्या, आरंभ करना, प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, बेगिन करना। क्या करना भाई, बेगिन करना, इनिशिएट करना। क्या, इनिशिएट करना। क्या कहलाएगा भाई, इनिशिएट, बेगिन, कमेंस और स्टार्ट। ये क्या कहलाएंगे भाई, ये अपने आप में सिनोनिम्स हो जाएंगे कमेंस के। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है भाई, 91 बिल्कुल सिंपल है सर, कह रहा है प्रिंसिपल। क्या बोल रहा है भाई, प्रिंसिपल बोल रहा है। प्रिंसिपल क्या होता है भाई, अच्छा दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं, एक ये प्रिंसिपल होता है, दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है हेड, या जिसको मेन बोलते हो, या फिर आप क्या, चीफ बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब क्या, एक्सियोम बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो, ठीक है, रूल बोल सकते हो, एक्सियोम बोल सकते हो कि प्रिंसिपल ये है, रूल ये है, एक्सियोम ये है। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है भाई, 92 कह रहा है स्पिल। स्पिल मतलब होता है छलकना या गिरना, ठीक है ना, स्पिल करना, छलकना या गिरना, ठीक है। तो वहां से जो वर्ड निकल कर आया वो निकल कर आया ड्रॉप करना। क्या निकल कर आया भाई, ड्रॉप करना, DROP, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब करना, स्पिल करना। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, ब्रेक थ्रू मिलना, है ना। ये आपने कई बार कोई इंटरव्यू देखा हो, इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू देखा हो तो उसमें आपने ये वर्ड सुना होगा, क्या, ब्रेक थ्रू। मुझे मतलब इतने दिन बाद जाके ब्रेक थ्रू मिला, ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू था, राइट। सो उस ब्रेक थ्रू को क्या बोलते हैं, ब्रेक थ्रू लिखा है ना, सफलता या उपलब्धि। तो एक तो डिस्कवरी से मार्क कर लो, क्या भाई, डिस्कवरी से मार्क कर लो। दूसरा किससे मार्क कर सकते हो, सक्सेस से मार्क कर सकते हो, है ना। तो सक्सेस लिख लो, ठीक है, या डिस्कवरी लिख लो। तो सक्सेस, डिस्कवरी, ब्रेक थ्रू कहलाएगा भाई, ब्रेक थ्रू कहलाएगा। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है भाई, एब्सॉल्व करना। क्या, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व क्या होता है भाई, दोष मुक्त करना, क्षमा करना। कंडोन वर्ड है भाई, कंडोन, CONDONE, कंडोन। कंडोन होता है भाई, ठीक है, कंडोन, ठीक है, एब्सॉल्व, कंडोल, ठीक है। पार्डन बोलोगे, पार्डन, ठीक है। एक एक जो प्यारा सा वर्ड है वो क्या आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, ठीक है, एक्सोनरेट देखने को मिलेगा, पार्डन देखने को मिलेगा, कंडोन देखने को मिलेगा, एब्सॉल्व देखने को मिलेगा। ये वर्ड्स आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, बैनर, BANNER, बैनर। बैनर की मीनिंग क्या होगी भाई, पताका, झंडी, है ना। बैनर की मीनिंग क्या है भाई, पोस्टर। बैनर की मीनिंग क्या है भाई, झंडी, पताका, पोस्टर। सो बैनर को मार्क करोगे, पोस्टर मार्क करोगे, BANNER, बैनर, पोस्टर, POSTER, पोस्टर। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96। 96 कह रहा है बैंग करना। बैंग करना मतलब क्या, धमाका या गरजना, बैंग करना, है ना, विस्फोट करना, बैंग करना। बीट करना, BEAT, बीट, है ना, BEAT, बीट करना, बैंग करना, BANG, बैंग करना, बीट करना। डन है, इजी है ना। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा पॉन्डर करना। पॉन्डर मतलब क्या होता है भाई, थिंक करना, विवेचना करना, चिंतन करना। मेडिटेट लिख रखा है भाई, हम यहाँ से वर्ड निकालेंगे, क्या, थिंक करना। एक वर्ड तो आपने थिंक मार्क किया, दूसरा वर्ड क्या मार्क करो, कंटेम्पलेट करना। क्या, कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेट, थिंक, मेडिटेट, पॉन्डर। ये वर्ड्स निकल कर आएंगे, ये वर्ड्स निकल कर आएंगे, पॉन्डर, मेडिटेट, थिंक और कंटेम्पलेट। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कह रहा है भाई, अनकैनी। अनकैनी बोल रहा है ना, अनकैनी। अनकैनी मतलब क्या, अलौकिक। अनकैनी मतलब क्या, अद्भुत, अलौकिक या अद्भुत। अनकैनी, UNCANNAY, अनकैनी। अनकैनी मतलब क्या, मिस्टीरियस, है ना। पेक्यूलियर बोल सकते हो उसको, क्या बोलोगे भाई, पेक्यूलियर बोल दोगे। तो पेक्यूलियर बोला, मिस्टीरियस बोला, एनिग्मेटिक भी बोल सकते हो उसको, किसको, एनिग्मेटिक भी बोल सकते हो। तो भाई अनकैनी के लिए आप मिस्टीरियस, पेक्यूलियर लिख ले भाई। शिमर। शिमर मतलब क्या होता है भाई, शिमर। शिमर क्या होता है भाई, सिमरिंग सुना है आपने, शिमरिंग, है ना, SHIMMER, शिमर।
सिमर करना या शिमरिंग करना, क्या करना भाई, शिमर करना या फिर शिमरिंग करना। तो सिमर करना मतलब होता है टिमटिमाना, झिलमिलाना। क्या बोला मैंने, शिमर करने की मीनिंग क्या होगी भाई, टिमटिमाना या झिलमिलाना, वो होता है भाई शिमर करना, मतलब क्या, शाइन करना। शाइन करने के सेंस में आप शिमर को लेकर जाएंगे, SHIMMER, सिमर को किस में लेकर जाएंगे भाई, शाइन करने के सेंस में लेकर जाएंगे, तो शाइन। ठीक है भाई। ब्राइट भी बोल सकते हो शिमर के लिए, और विविध भी बोल सकते हो, विविध, ठीक है ना, शिमर करना। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 1000, एंड दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो के लिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन जाने वाला, लेवरेज करना। क्या करना भाई, लेवरेज करना, उत्तोलन शक्ति प्रभाव। लेवरेज करना मतलब क्या, इन्फ्लुएंस करने के सेंस में आप लेवरेज को लेकर जाओगे, किस में लेकर जाओगे भाई, इन्फ्लुएंस करने के सेंस में, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस करना, लेवरेज करना कहलाएगा, LEVERAGE, लेवरेज करना, इन्फ्लुएंस करना कहलाएगा। डन है, डन है भाई, यहाँ तक डन है। 1000 क्वेश्चंस आपने किए प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स के। अब इसके बाद जब ये क्वेश्चंस किए हो गए आप, 1500 आपने सिनोनिम्स के क्वेश्चंस वैसे किए हैं, 1000 ये करें हैं, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहा होगा वो कितना बूस्ट हुआ होगा, ये आपको अंडरस्टूड हो सकता है। डन है। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, sscgl.pinnacle.com, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडुकेटिव पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी, एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है, एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे, 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।